ऐसे है भगवान। कैसे हमारा और उत्तरा के गर्भ में महाराज, उत्तरा के गर्भ में परिषद की रक्षा के लिए भगवान पहुंच गए महाराज। आप समझिए भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा भगवान पे आप अपनी सारी बात छोड़ो, चाहे आप किसी भी पंथ में हो, किसी भी मार्ग में हो, राजनीति में, प्रशासन में, खेती में, सेवा मार्ग में, मजदूरी वर्ग में, विज्ञान में, किसी में भी आप भगवान को अपनी बात बता दो। प्रभु जी है भगवान माने महाराज ज्ञानियों का भी महाज्ञानी, वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात बड़े प्रेम से सुनते। बस शर्त ये है कि आपके हमारे मन में खोट न क्या हो, बात कहते समय हमारे मन में खोट न हो। अगर खोट से बात करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे, और निर्भीक शरणागत और बगैर कपट के बगैर छल के बात करेंगे तो भगवान सबकी सुनते हैं। भगवान एक का नहीं है, भगवान सबका है। भगवान एक का नहीं है, भगवान सभी का। बालाजी को मैं कहूं कि भाई मैंने कोई बांध के रखा है, ऐसा नहीं है। बालाजी आप सबके हैं, और आप सबके न होते तो आप बैठे कैसे होते हैं? भगवान सबके होते हैं, महापुरुष सबके होते हैं, राजपुरुष सबके होते हैं। बस देखने देखने का चश्मा, देखने देखने की दृष्टि, हमारा चश्मा कैसा लगा है हमारा अंतर की बात। इसके पश्चात राजा बोले महाराज मुनिवर आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया, जो आपके चरण बिंदुओं का दर्शन। आप मान लेना महाराज, जब कोई सत्पुरुष महापुरुष आपकी देहरी पर, आपकी चौखट पर, आपके घर में, आपके द्वार में, आपके नजदीक पहुंच जाए तो हमको अपने भाग की सराहना करना चाहिए, और एक बार नहीं हजारों बार। इस धाम में महापुरुष आते हैं, सत्पुरुष आते हैं, सब अपने अपने कर्म का निर्वहन निष्ठा के साथ निभाते हैं, लेकिन जो निष्ठा के साथ नहीं निभा पाते, एक चीज और बात, पद मिलना आसान है, मैंने कई बार कहा है पद मिलना आसान है, एक बार पद तो मिल जाएगा, लेकिन इस गद्दी का निर्वहन करना और गरना रखना ये बहुत कठिन है। ये कांटों का ताज है, ये गद्दी का। पत्नी कहती है मेरा पिया, भाई कहता है मेरा भैया, बहन कहती है मेरा भैया, समाज कहता है मेरा बेटा, गांव वाले कहते हैं मेरे गांव का है, लेकिन भाई इंसान तो एक है ना, वो तो सभी का है। अगर आपने उसे राष्ट्र के लिए सौंप दिया, अगर देशभक्ति के लिए सौंप दिया, चाहे प्रशासन के हेतु, राजतंत्र के हेतु, या वेद हेतु, या सेवा हेतु, वो आपका नहीं रहता, वो सबका हो जाता। मेरे भाइयों पद मिलना, मैंने कई बार कहा, मुझे यह 27-28 साल का अनुभव है इस गद्दी का। ये बहुत कठिन है, जो बात मैं जहां कहता हूं ना, इन बातों पर मुझे घर में भी खड़े उतरना पड़ता। जो बातें मैं आपको सुना के जाता हूं महाराज, मुझे वैसे ही दुख के ढके रहना पड़ता। हम जहां जो कहते हैं, कहने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ता है कि मैं इनसे इनकी बात का कैसे जवाब दूं। जिस भाषा में ये मुझको जवाब दे रहे हैं और मैंने उसी भाषा में जवाब इनको दे दिया, तो इनमें मुनमें क्या होता है? सही चीज गद्दी। अब मोदी एक चाय बेचने वाला, मोदी मैं एक बता रहा हूं, चाय बेचने वाला
स्टेशन पर चाय बेचने वाला मोदी आज आपके राष्ट्र का प्रधानमंत्री। बताइए बताइए क्या लीला है परमात्मा की, और क्या बैकग्राउंड है उस आदमी का। कोई बैकग्राउंड है? कोई बालाजी जानते होंगे कि यहाँ आने का और बुलाने का और बिठाने का उनका मकसद क्या है? भाई उनका मकसद क्या है? अभी हमारे क्षेत्र में ही नए नए लड़के बच्चे सब जगह आ रहे हैं, हमें खुशी हो रही है, उम्र में भी कम है, लेकिन इनका पद माननीय है। जब ये माननीय हो जाती है तो भले ही घर का बेटा है, अगर पद पाता है तो हम कलेक्टर नहीं करेंगे, कलेक्टर साहब। विधायक बनता है माननीय विधायक जी, सरपंच बनते हैं तो हम सरपंच साहब कहते हैं, क्या कहते हैं सरपंच साहब आप। तो ये माननीय पद है, सम्मान, ये माने ये भविष्य है, गर्मा रखिए। हमारी बात कब बनेगी? जब हम इनका सम्मान, आपका सम्मान, माताओं का सम्मान। ये माता क्यों आती है? ये 4 बजे 5 बजे की आरती पे टूट पड़ती हैं, इनको यह कुछ तो मिलता होगा ना भाई, कुछ तो दिखता होगा। तब राजा बोले महामुने आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ वही चलूं। क्या बोले महाराज? बोले राजन आपका कल्याण हो, अगस्त मुनि से बोले मैं आपका कल्याण हो। और राजा बोले महामुनि मैं आपके साथ चला। ऐसा कहकर मुनियों के घेरे से घिरे हुए रविचंद्र नर्मदा के तट पर और वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक बालिका में आए और वहां 10,000 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडप बनाया और यूप गाड़े गए, और उस मंडप के सभी द्वार स्तंभ मणि माणिक तथा रत्नों की राशि से शोभा पा रहे। विश्वामित्र, भारद्वाज, कश्यप, भार्गव, ब्रह्मदर्श, लोमस तथा दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में आकर सम्मिलित हुए। महाराज यहाँ भी कमी नहीं है महाराज, यहाँ महापुरुष आते हैं, सत्पुरुष आते हैं। मेरी सती सावित्री अनसुईया की भांति मेरी माता आती है, संत महात्मा आते हैं। और यज्ञ हुआ था उस समय तो महाराज बड़े बड़े संत महात्मा आए थे। तो ये तो आपकी तपोभूमि हो गई महाराज। पर जो दक्षिणा पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ का प्रारंभ किया है, उस देवता ने बड़े प्रसन्न होकर वो सारे देवता तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त, काल और मृत्यु भी आ गई। काल और मृत्यु भी आ गई। दुर्वासा आ गए, काल और मृत्यु भी आ गई। ऐसा कोई यज्ञ देखा है जहां काल मृत्यु आई हो? रविचंद्र राजा ने सारे महासंत, जहां दुर्वासा ऋषि, काल और मृत्यु आई, उस यज्ञ में इनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया था। दुर्वासा, काल और मृत्यु के लिए कोई स्थान, कथा को ध्यान से सुनना। अच्छा, ये कथा आपको भागवताचार्यों के पास नहीं मिलेगी, उन पे टाइम नहीं है, ठीक है ना? सुना तो सकते हैं वो, ऐसा नहीं सुना नहीं पाएंगे, लेकिन समय का अभाव होगा। ये देखकर सभी कुपित हो उठे। कौन कौन? दुर्वासा, काल और मृत्यु। उन सबको रुष्ट देखकर राजा रविचंद्र ने यज्ञ के समय में कोई मनुष्य भी आ जाए तो वो 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता। कथा चल रही है ना, जे भी 21 वर्ष से यज्ञ चल रहा है लगातार, 21 वर्ष जहाँ कथा बंद नहीं हुई। जे भी हवन होता है और हवन के बाद कथा होती है, ठीक है? कथा के बाद जलपान होता है और थोड़ा बहुत जो भी हो आहार भी होता है। तो आप ये मान लेना महाराज, जहां हम किस लिए कहते हैं कि बैठो मेरे भाई, सभी सम्माननीय।
अब आप कहें कि भाई इस कतार से प्रेम करेंगे इसको अलग कर देंगे, तो ये पीठ की क्या मर्यादा कहलाएगी? क्या सतपुरुष महापुरुष की मर्यादा कहलाएगी? क्या एक घर परिवार के पुरखा को ये करना चाहिए? किताब ही नहीं। महाराज राजा दशरथ ने यही तो कहा था, विश्वामित्र जी ये दोनों मेरे पुत्र तो मेरी दोनों आंखें, मैं कैसे दे, और जिसमें राम को बोले महाराज ये तो मेरे प्राण है। तब वशिष्ठ जी ने माने समझाया, बोले विश्वामित्र जी खिन्न नहीं हुए, लेकिन समझाया वशिष्ठ जी ने कि राम का जन्म अवतार बोले राजन इसलिए हुआ है संतों की सेवा के लिए, महात्माओं की सेवा के लिए। तो मैं आज एक और मैं बता देता हूँ कि जिस दिन यहाँ बालाजी ने यज्ञ कराया और बालाजी ने दया करके यहाँ इसको पकड़ा शरीर को, तो आपकी भ्रांति यूं खत्म हो जाना चाहिए कि आप अपने या गोत्र का मानते हो या अपने वंश का मानते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। ये तो इसका तो कोई गोत्र है ही नहीं, इसका कोई गोत्र है न इसका कोई समाज है, न इसकी कोई पहचान है। पहचान बस एक है कि ये पक्का सनातनी है। ये पक्का सनातनी है, नहीं है। अगर ऐसा होता तो राजा दशरथ राम जी को अपने घर में रख लेते, फिर कब बन भटके। ऐसा होता नहीं है। आज मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो भैया उनका परिवार उनको घर में रख लेता, काय को बात दिल्ली में बैठे हुए। आज मेरे भाई को पार्षद बनाया है तो गिरगांव में बैठते भाई, अब आपका लंबा क्षेत्र हो गया, क्यों? जनता की सेवा के लिए आपको बात माने, वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। मैं एक उदाहरण दे रहा, राष्ट्र हमारे यहाँ जाति गोद भेदभाव कुछ नहीं, जाति भेदभाव कुछ नहीं है। अगर आपने उसको अपने जाति से, समाज से, गोत्र से, नाते से तुमने उसका आकलन किया, तो आप अभी भी बहुत बड़ी ममता और संसार का एक बहुत बड़ा बोझ अपने मन में बिठाल के बैठे हुए। भूल है। मैं तो इसलिए कथा के ऊपर कहा साफ कह दिया। तब मार्कंडेय जी कहते महाराज, क्या कहते मार्कंडेय जी महाराज, युधिष्ठिर प्रतिग्रह एक भारी ग्रह जो लोभ और मोह से मोहित होकर उस ग्रह से ग्रस्त हो गई। ये मोह, ये मेरा, कोई आ गई बात, कोई बात ना, ये मोह ये मेरा है। अच्छा मैं देखता हूं, नहीं, ये तुम्हारी भूल है। जिस पर भगवान ने हाथ रख दिया ना, अगर उसके सत्कर्म पुण्य सही मार्ग पर चल रहा है, तो कोई माई का लाल उसका कोई बिगाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ। और वो कब बिगड़ेगा? तब वो तो मार्ग पर चले जाएगा, तो आप बचा भी नहीं सकते उसको। आप कितनी बड़ी रेखा खींच दो, जब तक भगवान कृष्ण की रथ पर सवार होकर पांचों पांडवों की महाराज लगाम भगवान के हाथ में थी, कितने कौरवों ने उद्यम मचाया, कुछ बिगाड़ पाए? कितनी व्यूह रचना रची, कितनी व्यूह रचना महाराज, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मैं कह रहा हूं ना, अच्छा रही मौत की बात, तो महाराज मैं कहीं दूसरी जगह चला गया था, तो महाराज क्षमा करेंगे। हाँ इधर मैं भी कितना पागल हूँ, कहीं से कहीं पहुंच। अच्छा मेरा क्या है कि मैं पता नहीं कहाँ चला जाता। इसी समय क्रोधी तो अच्छा जी आ गया, ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है। वो चार भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। कौन? जो सत्कर्म करता है, धर्म कर्म करता है, वो विष्णु के समान होता है। माने इनमें कि मेरी माता बैठी है, मेरे भगत बैठे हैं, संत बैठे हैं, इनमें किसी का आकलन कम मत मानना। अगर आपने अपने आप को व्यासपीठ पर बैठ के बड़ा मान लिया और इनको छोटे में तोल दिया, तो व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी आप बिल्कुल नहीं।
क्योंकि जिस सनातन के बल से आप चलते हो, उसी सनातन के बल से जब आकर चल के आए और भगवान की कथा आप कहते हो और जिस सुनते हैं, कोई किसी से कम नहीं। कोई आप जीवन में जी आप शादी ब्याह करते सबको बुलाते हैं, तो हम कोई पढ़ा लेता आया कुछ आया तो हम पीछे लगते हैं, नहीं। हमारे लिए पूजनीय है ये। जब हमारे घर के चौखट पर, हमारे घर के द्वार पर, चौखट पर जो भी आ रहा है, हम ये समझे कि भगवान का एक भक्त आ रहा है, संत आ रहा है, ये हमारा बाप जी तो पढ़ाई है। वैसे आप सब जानते हो, मैं कोई अलग से पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। इसमें साफ कह दिया महाराज, क्या कहा है, वो सबको रुष्ट देखकर राजा रविचंद्र ने कहा, यज्ञ समय में कोई मनुष्य जो भी आता है वो चार भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय होता है। आप लोगों को भी मैं अभी जो वस्तु दूंगा, आप प्रसन्न हो जाओ। आपका मुझे आगमन का पता नहीं था, मैं आपके लिए स्थान नहीं दे पाया। महाराज, हे दुर्वासा जी, हे काल, हे मृत्यु, आप मुझ पर क्रोधित न हो, ये राजा कह रहे हैं। इस प्रकार राजा के द्वारा अर्घ्य पाद्य और देकर प्रसन्न कराए जाने पर वे सब मुनि संतुष्ट हो गए। आप जी समझ लो, आप प्रमुख हो घर के, आपकी शादी है तो आप ये नहीं महाराज एक पे हाथ फिरोगे, एक के साइड में लगाओगे, आपको सबको देखना पड़ेगा। तो आपकी गाथा गाई जाएगी कि हम अमुक भैया के जहाँ गए थे, अमुक भैया ने हम पर ध्यान दिया, हम अमुक ब्राह्मण के जहाँ गए थे उनने बड़ा हमारा ध्यान दिया, अमुक दादा के पास गए थे उनने ध्यान रखा, और मेरा ही नहीं भैया वो सभी से मिल रहे थे। ये बात, ये हमारे अंदर अगर कहीं को आ गया, जैसे कहते भाई आजकल द्वार पर क्यों खड़े हो जाते, भैया राम राम पहुंचिए, भैया दादा राम राम, और जिनकी चरण वंदना करने लायक होते उनकी चरण भी पकड़ते, पूजनीय होते उनकी चरण वंदना भी की जाती। तो ये शिष्टाचार है, इस शिष्टाचार से हम बच नहीं सकते। इससे आदमी बड़ा होता है, किसी के पैर पकड़ने से, पैर छूने से छोटा नहीं होता। कोई किसी को छोटा बताने से बड़ा नहीं बन सकता। छोटा बन के बड़ा बना जा सकता है, लेकिन बड़े बन के बड़ा नहीं बना सकता है। उस समय दुर्वासा जी ने साफ कह दिया, राजन, पूर्व काल में जटा और बलकर धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपतिनाथ की भक्ति से पूजा करते। नेपाल में जटाधारी भगवान शंकर पशुपतिनाथ की पूजा करते, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती की पूजा नहीं की। उन्होंने पार्वती की पूजा नहीं की, इसलिए पार्वती जी ने उन्हें ब्राह्मणों को साथ दे दिया। इसलिए सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर ऐसे ही थोड़ी कहा गया। ऐसे ही आपके देवी जी और आप जी, ये मैंने जोड़ा है। आपने दादाजी का ख्याल किया और दादाजी के साथ दादी ने उनका ख्याल नहीं किया, तो दादी के मन में कहेगी, देखो भाई मैं तो खड़ी रही, वो कौन था, कब भाई मैंने तीसरी हत्ती कर। दादी अब वो बेटे वो बात अलग है, वो तो आपकी चढ़ बदला करके निकल जाएंगे, लेकिन हमारे जो उम्र में बड़े पूजनी है, दादी दादा के समान है, हमें उनको सम्मान देना। अब ये दादी आती है, मैं इनसे यही कहता हूं, दादी बैठी है, और मैं क्या कह सकता हूं, मां कह सकता हूं, दादी कह सकता हूं, इससे बड़ी तो और मिली कोई वस्तु नहीं है इनके लिए। अर्थात महाराज, तुम लोग एक समय वर्षों तक कुत्ते की योनि में चले जाओ, अपराध हो गया। देखिए ध्यान से सुना कथा। महाराज, ये पार्वती जी ने श्राप दे दिया,
इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को साथ दे दिया, तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्तियों की योनि में पड़े रहे। श्राप अगर किसी का आ जाए ना तो बच नहीं सकता। आज भी ऐसे श्राप किसी को देना नहीं चाहिए। श्राप माने ब्रह्म अस्त्र है, और ब्रह्म अस्त्र हर जगह नहीं चलाया जाता, दयालु होना चाहिए। लेकिन भगवती ठहरी समर्थ को नहीं दोष गुसाई, सावधान करना। राजन, हमारा प्रिय करने की इच्छा से तुम उन सबको साप से मुक्त करा। राजा रविचंद्र जी क्या कहा महाराज? श्राप से मुक्त, उन ब्राह्मणों को श्राप से मुक्त कैसे करा। अच्छा एक बात बता, बालाजी धाम जहां बनने से कई संत, कई महात्मा, कई पुरख आपके क्षेत्र के क्षेत्रवासी अगर किसी विघ्न में जहां पड़े होंगे, वो भूत बन के या अलम मृत्यु में कहीं दर टपके होंगे या रह रहे होंगे, उनको सबको मुक्ति प्रदान हो जाएगी या हो चुकी ये मान ले। राजा बोले मैं उन ब्राह्मणों को उस सांप से मुक्त कराऊंगा। देखिए वो राजा, अब वो कहता भाई वो तो ब्राह्मण है। राजा का कर्तव्य मैंने आज आपको समझाया कि राजा जो बन गया, भगत बन गया, महापुरुष बन गया, राजनेता बन गया, अगर गांव का कोई चौधरी बन गया, गांव का कोई सरपंच बन गया, तो गांव के सरपंच का मतलब ये नहीं है कि वो अपने मड़ा तिवारे कोठरी को समझे, बाकी लिए पूरा गांव ही मड़ा तिवारे कोठरी है। कभी ऐसा कहकर जा, अब वो राजा को क्या पड़ी थी, लेकिन राजा ने कहा नहीं, अगर ब्राह्मण श्राप से यहाँ पर पीड़ित है तो मैं इनको मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा, और दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। अरे वाह भाई, आप तो मैं पहली बार देख रहा हूं, तुम तो हमेशा लुंगी लगा के आते बैठो। ये भैया बोले भगत कहो देवा, बोले भाई सेवा, तो देवा बोलना पड़े भैया है गई सेवा। कहो देवा, बोले भाई सेवा, और देव बोला बोले भैया है गई सेवा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को मन में भेजा, और दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पुनर्जन्म का स्मरण करा दिया है। तब महाराज राजा, तब से वे सब लोग अशोक वनिका में आए, और उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविचंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान अशोकेश्वर एवं नर्मदा देवी की महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से ये सब मुनि कुत्ते की योनि को त्याग कर शिवलोक में चले जाए, और इन सब का पाप मुझे लग जाए। मेरा धर्म कर्म सब इनको लग जाए, इनका पाप मुझ पर आ जाए। अच्छा आज इतने बैठे, कोई किसी के पाप को ले पाएगा, झेल पाएगा? लेकिन आपके बाबा ने क्या कह दिया था कि आपका सब बुरा भला मुझे लग जाए। भाई ये कही थी 2-4 महीने पहले, आपकी जो बीमारी है, आपका रोग सब मुझे लग जाए, आप स्वस्थ रहो। आज लग गई ये सब चीजें। महाराज ऐसे थोड़ी हंसी में थोड़ी कह दी, अगर व्यासपीठ में कह दिया सब मुझे लग जाए तो बच नहीं सकते, लगेगा। लेकिन क्यों नहीं लगेगा? अगर आपके धर्म में, कर्म में, सिद्ध में और भजन में, तप में, तपस्या में तासीर होगी तो वो आएगा भी ना, तो धर्म कवच बन के रक्षा करेगा, और वो बिल्कुल दीवारों को ठुकता रहेगा, मैं जा खाता हूं, मैं जा खाता हूं, और धर्म कहेगा भाग जहां से, तू इधर आ ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही? अब हम जहां से जाके ना ही महाराज के क्यों जाके वो सोफे को क्या बोलते हैं वाले, क्या चलते हैं आजकल, कहता बात पी जाओ, कोई अनदेखा कर रहा है हमारा तो बने रहने दो। अब जब बुढ़ापे में और चाल में भी गति नहीं है, चलने में भी गति नहीं है, शरीर ठुठुर रहा है,
क्या हो रहा महाराज? तो अब अकड़ कौन पे बताओ? शरीर ही खराब होता जा रहा है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई महाराज। रोटी खाते हैं तो दांत भी जवाब देने लगे हैं। रोटी खाते समय, भोजन करते समय दांत भी, अब वो जो ताकत से दांत पहले चबाते थे भोजन को, चबाने की शक्ति खत्म हो गई। नींद पूरी नहीं आती, ज्यादा खींच के खा जाओ तो बचता नहीं है। अब अकड़ कौन पे बताओगे? ताते राजीनामा कर लो, कर लो, कर लो। अब तुमने कही कि मैं तो 3-4 मोड़ी मोड़ा में अकड़े लिए तो भी देख लेंगे, तो मोड़ी मोड़ा डांटेंगे कि तुम बूढ़े है तो लड़ाई पे मुंह धरे रहे तो का करेंगे महाराज? का करेंगे? तुम्हें और कछु ना सूझे, तुम बूढ़े है गए। अब तुम्हारे वो पुराने टाइम के उल्टैया फुलटैया गुलटैया हो ना छूटी, तो बालाजी पे जाके का सुन तो तासे अपने मने समझा लो। ओ माँ कहो में अनुभव अपना सत्य भजन जगत सब अनुभव की बात है। अब आप जिस गति से, जिस इच्छा शक्ति से अपने बच्चों के साथ वार्तालाप कर पाते थे, आप में करने की क्षमता नहीं है। क्यों? आपके बच्चे हाई फाई हो गए। हम मोबाइल खोलना नहीं जानते, वो मोबाइल खोल के बता देते हैं। हम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, वो अंग्रेजी में बात कर लेते हैं। नहीं, बात बता तो राजीनामा करना चाहिए महाराज। जे यहाँ पर महाराज आपको राजीनामा करना पड़ेगा। हम भी बच्चे थे, हमारे माता पिता कहते थे उस समय डोगरे डागरे, बेटा बूढ़े हो गए तब पता। वास्तव में अब पता पड़ने लगा कि बुढ़ापा कितना खतरनाक होता है। बेटा अब आओ ऊंट पहाड़ के नीचे। कहा आओ? अब आओ ऊंट कहा? पहले ऊंट कहे तो मैं ही बढ़ो। जब ऊंट पहुंचो भैया पहाड़ के, यहाँ तो कहो भैया जी तो मोसू बड़ो है। तो अपने मन को समझाना पड़ेगा, लेकिन अपनी वृत्ति में सच्चाई होना चाहिए हमारा। इनका सबका पाप मेरे पास आ जाए। राजा ने साफ कह दिया, आज के समय में ऐसा कौन सा राजा है कलयुग में जो पाप को समझ लेगा है? राजा का ऐसा कहते ही वे सब मुनि तत्क्षण साप से मुक्त हो गए और राजा से इस प्रकार बोले, आप ही हमारे माता पिता और आप मोक्षदाता गुरु हैं। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले। वो सारे ब्राह्मण जिस अवस्था में थे, पाप रहित अवस्था में पड़े थे कुत्ते की योनि में, वो सभी अपनी पूर्व योनि में आ गए और राजा की प्रशंसा करने लगे, आप ही हमारे माता। तब संपूर्ण देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया। आपको जो सच्ची राह बताए, पक्की राह बताए, आपको बुरे समय में बचा के ले जाए, उससे बड़ा कोई नहीं, उससे बड़ा। आज जीवन में जिन्होंने हमारा जिस दिन से जन्म हुआ है, हमारे साथ जिन्होंने जो जो अच्छा किया है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। भूलना क्या चाहिए? जिसने खराब किया उसे भूल जाओ। किसी अच्छाई को मत भूलो, लेकिन जिसने बुरा किया है उसे भूल जाओ। सांप से मुक्त हो गए, राजा से इस प्रकार बोले, आप भी हमारे माता पिता और मोक्षदाता गुरु